देखिए, आज मैं तो बहुत खुश हूँ कि 18 साल में भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया कि जिस इतिहास को कोई नहीं जानता था, उस इतिहास को पूरे देश को, प्रदेश को जना दिया और उसको जान कर के लोग राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मना रहे हैं। ये भारतीय समाज पार्टी के लिए खुशी की बात है। अच्छा, मतलब ये विधानसभा चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव, तो इसमें बीजेपी का भी देख रहे हैं कि छोटे गाँवों में जाके अपने छोटे चुनाव के साथ में इसमें बीजेपी का भी वोट कटवा एक साथ देखा जा रहा है। जो देखिए जाटों का 18 जिलों का बीजेपी की चोट, जैसे आपको बयान था जो देखिए बीजेपी ये कोई नया चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी पंचायत चुनाव लड़ी है, सत्ता में नहीं थी तब लड़ी। उस समय सत्ता में समाजवादी पार्टी थी। आज ये सत्ता में है, वही काम ये भी कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी सत्ता में रह के लड़ी, सत्ता के मद में लड़ी। तो पंचायत चुनाव हम लोग भी बराबर लड़ते हैं, जब जब चुनाव कोई होता है लड़ते हैं। हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। यह देश पहले कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन आज अब ये जाति प्रधान देश हो गया। अब यहाँ जाति चीन करके पार्टियों में पदाधिकारी बनाए जाते हैं, जाति चीन करके टिकट दिया जाता है। तो उस विधानसभा में कौन सी जाति का कितना वोट है उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। जाति के नाम पे मंत्री बनाए जाते हैं और जाति के नाम पे थाने पे दरोगा पोस्ट हो रहे हैं, जाति के नाम पर जिले में डीएम और एसपी पोस्ट हो रहे हैं। इससे बड़ा जातिवाद अब हम क्या सबूत दे सकते हैं। उसी कड़ी में हमने अभी तक पार्टियों ने जातियों के लोडर पैदा किया, जातियों से लोडर पैदा करके उस लोडर को उस जाति में भेज करके उस जाति का वोट पार्टियों ने तो ले लिया, लेकिन जब उस जाति को हिस्सा देने की बात आई, उसको रोजगार, शिक्षा, नौकरी देने की बात आई, स्वास्थ्य के दिलाने की बात आई, तो उस जाति का लोडर हिस्सा दिलाने से कतरा गया। अब हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर हम लोगों ने लीडर इकट्ठा किया जो अपनी अपनी पार्टियों के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जाति के हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, साक्य सैनी माली कुशवाहा मौर्य, इनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी। राजकुमार सैनी हैं जो साक्य सैनी माली कहे जाते हैं, उनकी पार्टी हमारे साथ है। हमारे साथ किशोरा पटेल हैं, हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति हैं, उनकी पार्टी है। बाबूराम पाल हैं, उनकी पार्टी है। राम सागर बिंद हैं, उनकी पार्टी है। रामकरण कश्यप हैं, उनकी पार्टी है। अनिल चौहान, उनकी पार्टी है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम और हमारी पार्टी, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और एक पार्टी चुनाव लड़ेगी जहाँ, वहाँ 9 पार्टी के लोग समर्थन देंगे। एक पार्टी का हमारे उम्मीदवार होगा, 9 पार्टी का हमारा वोटर उनको वोट देकर जिताएगा। तो अब हमसे ज़्यादा कहाँ किसके पास वोट है। आज अगर इन 10 जातियों की गोलबंदी हम कर लिए हैं, इस गोलबंदी से आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां घबराहट में हैं। हमने 16 दिसंबर को जब ओवैसी जी को लखनऊ हम ले आए, तो 8 दिन तक आप लोगों के चैनल पर पूरे प्रदेश में ठंडी, जब उस समय ठंडी थी राजनीति की और राजनीति में गर्मी आ गई। फिर उसके बाद 12 तारीख को मैं उनको बनारस बुलाया और बनारस से जौनपुर और आजमगढ़ तक सिर्फ उनको हम माहौल तक ले आए थे। और 8-10 दिन तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ठंडी आई थी वो गर्मी चढ़ गई और आज तक वो गर्मी बरकरार है। तो ये वोटों का ध्रुवीकरण हमारे पास है, बीजेपी के पास कहाँ है वोट। ये बहुत ताल ठोक रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया था जनता के बीच में, एक गांव पूरे उत्तर प्रदेश में हमको ये बता दें, इन्होंने शौचालय बनवाया है, 90% शौचालय में उपयोग में नहीं है। या तो उसमें कुत्ता रहता है, या तो उसमें ऊपरी लोग रखते हैं, या तो उसका छत उड़ गया है, या तो वो जो सीट है बैठने का वो भी नहीं है। ये उसका हाल है। आवास के नाम पर जब तक कोई 20,000 रुपया देगा नहीं, उसको मिलेगा नहीं। जो पात्र व्यक्ति है, बेचारा गरीब है, उसको आवास मिल ही नहीं रहा है। नौकरी का आलम यह है कि 8-8 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपया चपरासी के लिए अधिकारी मांग करके भर्ती कर रहे हैं, खुलेआम भर्ती हो रही है। और उठा के धरातल पर अगर आप देखिए तो गांव में अगर विधवा पेंशन बनवाना है तो 2000 दीजिए तो विधवा पेंशन बन रहा है। ये सरकार ढिढोरा पीट रही है। इन्होंने तो कहा था कि महंगाई कम करने के लिए अच्छा दिन ले आए हैं ना। बुरा दिन था तो अरहर की दाल 60 रुपया केजी थी,
जब वोट दे के जनता ने इनको भेज दिया, अच्छा दिन लिया दिया, तो आज अरहर की दाल 125 से 150 पहुँच गई। यानी 2022 में बीजेपी का बड़ी टक्कर आपको देने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों की आबादी 43% और 22% मुसलमान, ये दोनों जोड़ के हो जाता है 65। तो 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है, कहाँ लड़ाई में कोई है। अच्छा, कुछ दिन पहले बीजेपी नेता अनिल राजभर जी आए थे, उनका बयान ये था कि सलार रसूल और सोहेल देव जी की जो युद्ध में थी, अब उन लोग को साथ में लेके चल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी तो सलार महमूद के ही बिरादरी के हैं। जब कश्मीर में सरकार बनाना होता है बीजेपी को, तब महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बना के चला रहे हैं। दिल्ली में सरकार बनाते हैं तो शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जो मुसलमान के बेटे हैं, दोनों की शादी हिंदू की बेटी से कराते हैं, 2-2 दामाद पाल के रखते हैं, रोटी बेटी का संबंध करते हैं, तब तो नहीं दिक्कत है। अभी अभी जफर इकबाल को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। अभी बिहार में शहाबुद्दीन को MLC बनाया, शहनवाज हुसैन को MLC बनाया और मंत्री बना दिया बिहार में। तब हिंदू मुसलमान नहीं है। ये बीजेपी हिंदू मुसलमान करके सिर्फ वोट ले करके वो सत्ता में बैठ करके अपना काम कर रही है, देश को बेच रही है। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, पूरा देश तो बेच रहे हैं। ये देश कहाँ जा रहा है? अमीरों के यहाँ ले जाकर के गिरवी रख रहे हैं, फिर हमको गुलाम बनाने जा रहे हैं। इस बात को आम जनता समझ गई है। ये लीडर लोडर लोग ये घूम घूम के खाली अपने मालिक का गीत गा रहे हैं और कुछ है नहीं। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। थैंक यू।